देश में दिल की बीमारियां अब सिर्फ बुजुर्गों तक सीमित नहीं रही। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक दुनिया भर में होने वाली कुल मौतों में से करीब 32% मौतें हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के कारण हो रही हैं। भारत में भी हालात चिंताजनक हैं। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति दिल की बीमारी से जान गंवा रहे हैं। और अब जेन जी यानी कि बिल्कुल जो युवा वर्ग हैं वो तक इसकी चपेट में आ रहे हैं। इस बार वर्ल्ड हार्ट डे पर जो थीम रखी गई है, डोंट मिस द बीट रखी गई है, यानी अपने दिल की धड़कन को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। ये थीम हमें याद दिलाती है कि समय पर जांच, जागरूकता और जीवन शैली में बदलाव से 80% तक हार्ट अटैक और स्ट्रोक के मामलों को रोका जा सकता है। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा, वर्ल्ड हार्ट डे स्पेशल। आज करेंगे खास मेहमानों से चर्चा, समझेंगे दिल की बात गहराई से। पहले रिपोर्ट। पहले ये बीमारी बुजुर्गों तक सीमित थी, लेकिन अब ये युवाओं के लिए भी खतरे की घंटी बन चुकी है। न सिर्फ बुजुर्ग बल्कि युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं, एक डरावनी हकीकत है। डब्ल्यूएचओ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हर साल 1,79,00,000 मौतें हार्ट डिजीज से होती हैं। ये दुनिया में मौत की सबसे बड़ी वजह है और इनमें से 85% मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से होती हैं। सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक हर 33 सेकंड में एक इंसान की मौत कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से होती है। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि युवा भी हार्ट अटैक की चपेट में तेजी से आ रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ एक महीने में 15 से 20 केस ऐसे आते हैं जिनमें मरीज युवा होते हैं। इनमें जेन जी भी शामिल है, यानी वो पीढ़ी जो खुद को फिट मानती है, वो भी हार्ट अटैक की चपेट में आ रही है। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में बड़ा अंतर होता है। हार्ट अटैक तब होता है जब दिल में ब्लड फ्लो रुक जाता है, जबकि कार्डियक अरेस्ट में दिल की धड़कन अचानक रुक जाती है। इसलिए 30 से 35 साल की उम्र में रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है। फास्ट फूड से दूरी बनाएं, क्योंकि ये सिर्फ हार्ट ही नहीं, कई बीमारियों की जड़ है। अब सवाल उठता है कि हार्ट डिजीज से कैसे बचें। विशेषज्ञों के मुताबिक संतुलित आहार लें, ज्यादा नमक, चीनी और जंक फूड से बचें, रोजाना कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करें, शराब, धूम्रपान और तंबाकू से दूरी बनाएं, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की नियमित जांच करें, तनाव कम करें, मेडिटेशन और योग अपनाएं। और सबसे जरूरी, 30 साल की उम्र के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। डब्ल्यूएचओ के अनुसार समय समय पर जांच, जागरूकता और जीवन शैली में बदलाव से 80% तक हार्ट अटैक और स्ट्रोक को रोका जा सकता है। यानी छोटी छोटी आदतें आपकी जिंदगी बचा सकती हैं। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, थीम है डोंट मिस अ बीट। मैसेज साफ है कि दिल की धड़कन को हल्के में मत लीजिए। एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन सकती है। समय रहते जांच कराएं, सही लाइफस्टाइल अपनाएं और अपने दिल को सुरक्षित रखें, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है आपका दिल। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। डॉक्टर अरुण के चोपड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चोपड़ा आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर तरुण दवे, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर दवे आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर चोपड़ा आपसे ही कर रहे हैं और डोंट मिस योर बीट इस बार की थीम रखी गई है, तो कितना इम्पॉर्टेंट है सर एक एक धड़कन के मायने समझना और इसको इग्नोर ना करना इस वर्ल्ड हार्ट डे पर। आप किस तरह से इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं? देखिए जी, ये चलो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि हुआ क्या था कि हम ये देख रहे थे ओवर द लास्ट सेवरल डेकेड्स कि जो मैक्सिमम मॉर्टेलिटी है, दैट मीन्स जो मैक्सिमम लोगों की डेथ होती है वर्ल्ड वाइड, वो दिल की बीमारी के कारण होती है। तो ये चीज़ नोट की गई आज से कई साल पहले कि करीब 30% यानी कि 1/3 सारी दुनिया में जो डेथ्स होती हैं साल भर में, वो हार्ट की बीमारी से होती हैं। तो इसलिए ये सोचा गया कि इसकी प्रिवेंशन के लिए एक दिन रखना चाहिए जिसको कि हम सब याद रखें और उस दिन हम सब लोगों को रीइंफोर्स करें कि अपने दिल का ख्याल रखो। तो ये वर्ल्ड हार्ट डे की डेट 2-3 बार चेंज होके अब फाइनली 29 सितंबर की फिक्स हो गई है। तो इस दिन का पर्पस है ये देखना कि क्या हमारा हार्ट सेहतमंद है कि नहीं, क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे हार्ट अटैक हो सकता है,
और क्या ऐसी जांचें हैं जो हम रेगुलर तौर पे कराएं तो हार्ट अटैक का रिस्क कम हो सकता है। और अभी आपने जो अपना वो एक वीडियो चलाया जिसमें आपने कई सारी चीज़ें बताई, उसमें बहुत से यूज़फुल टिप्स बताए गए हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि एज है, फैमिली हिस्ट्री है, शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, स्मोकिंग, शरीर के ऊपर के हिस्से का मोटापा, ये सब रिस्क फैक्टर्स हैं। इनको हमें इनकी जांच करानी चाहिए। और आपने वैसे 30 वर्ष कहा, पर आजकल गाइडलाइंस तो 18 साल से ऊपर ही कहती हैं। 20 साल से ऊपर के हर एडल्ट को पता होना चाहिए कि उसके ये रिस्क फैक्टर्स का क्या स्टेटस है, जिससे कि ये पता चले उसमें हार्ट अटैक का रिस्क कितना है। और हम रेगुलर अपना चेकअप 20 से 40 साल की उम्र में, मे बी 5 साल में एक बार, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 5 साल में एक बार काफ़ी है। 40 साल के बाद 2 साल में एक बार हम रेगुलर अपना चेकअप कराएं, ताकि हमें पता रहे कि सब चीज़ें ठीक हैं कि नहीं, और अगर कोई परेशानी है तो हम उसका सही इलाज कर सकें। ये वर्ल्ड हार्ट डे का असली मतलब है। और इस बार का है जो थीम है वो है डोंट मिस ए बीट। दैट मीन्स कि हम अपनी धड़कन का और अपनी जनरल हार्ट की सेहत का खास ख्याल रखें, इस तरह चेकअप करा के जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। और यूज़ हार्ट फॉर एक्शन जो अवेयरनेस को आगे बढ़ाकर एक्शन पर जोर देता है। ओवरआर्चिंग कैंपेन भी एक रखा गया है 2025 से 2026 की अवधि के लिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे साथ डॉक्टर अश्विनी मेहता भी जुड़ चुके हैं, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल से। गुड इवनिंग सर, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मेहता आपका भी हमारे शो पे। मैं फटाफट से डॉक्टर दवे आपके पास आ रहा हूँ। सर, आप बीते कुछ वक्त में ये कहा जा रहा है कि हम यंगस्टर्स को भी जो है हार्ट डिजीज़ अपनी चपेट में ले रहे हैं। आप लोगों के ऑब्जर्वेशंस में ये कुछ नया हो रहा है, इग्नोरेंस ज़्यादा बढ़ रही है हार्ट को लेकर, या जो लाइफस्टाइल में लगातार चेंजेस आ रहे हैं उनकी ज़्यादा आपको इसमें कंट्रीब्यूशन दिखता है? आप यंगस्टर्स में जो ज़्यादा हार्ट की समस्याएं दिख रही हैं उसके लिए आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं सर? ये बड़ा इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। हम लोगों ने, जब हम स्टूडेंट थे, तब ज्यादातर हम हार्ट अटैक के मरीजों को एज ऑलरेडी एज बिन रिपोर्टेड 40 साल या उसके ऊपर हम देखते थे। और ऐसा माना जाता था कि स्त्रियों में तो 40 साल के अंदर इस तरह के प्रॉब्लम होते ही नहीं है। पर आज पूरी ऑब्जर्वेशन बदल गई है। बहुत यंग लोगों को हम देखते हैं, फीमेल्स को, मतलब मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स को भी हम देखते हैं। और उसमें मेरा मानना ऐसा है कि हमारा जो जिंदगी की शैली है उसमें खास तो डाइट, एंड सेकंड इज द फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब इट इज नॉट नेसेसरी दैट एवरीबॉडी शुड गो टू अ जिम। जिम में जाना ही एक्सरसाइज है, वो बात गलत है। पर रोजा रोज जिंदगी में हमें जो भी करते हैं उसमें फिजिकल एक्टिविटी को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी। वो चली गई है बात। हमारी गेम्स है, स्टूडेंट लाइफ से, स्कूल लाइफ से, हमारी जो गेम्स थी पहले की और आज की गेम्स है, उसमें सब ये क्या बोलते हैं, मोबाइल पे गेम्स यंग बच्चे बच्चियां खेलती है। तो फिजिकल एक्टिविटी का बहुत कम उपयोग होता है। दूसरा, खाना पीना। पहले हम घर का खाना बहुत ज्यादा खाते थे, आज हम ऑर्डर देके खाना बाहर से मंगवाते हैं। तो वो जो बनता है और बेकरी आइटम्स जो बनती है, जो मजारू तरीके से बनती है, उसकी प्रोसेस it itself gives a lot of ingredients like trans fats, which increases the chance of heart. डॉक्टर दवे, सॉरी सर, अलाउ मी टू इंटरवीन। और एक इम्पॉर्टेंट में, क्योंकि आप गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक 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 इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जर्वेशन वहाँ से आया है कि गुजरात में 2018 से अब तक जो डेली कार्डियक इमरजेंसीज हैं उनमें 65% की बढ़ोतरी हुई है। और अहमदाबाद में जो डेली कार्डियक इमरजेंसी है 38 से बढ़कर 65 तक पहुँच गई है। इसका यानी कि लगभग 71% की वृद्धि। अब मैं आपसे क्यों इस पे स्पेशल तवज्जो चाह रहा हूँ कि गुजरात ड्राई स्टेट है, वहाँ पर कहा जाता है कि भाई इस तरह का कोई हाइपर कॉस्मोपॉलिटन लाइफस्टाइल नहीं है, शराब नहीं पी जाती है। तो वहाँ पर सर ये जो कार्डियक इश्यूज बढ़ रहे हैं उसके पीछे के क्या कारण आपको लगता है? नहीं, जैसे मैंने बताया, बाहर का खाना, प्रिपेयर्ड फूड्स, फास्ट फूड, जंक फूड्स। आजकल ये नवरात्रा चल रहा है
पर नवरात्रा में भी लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, पर खाना पीना तो वही खाते हैं। और दूसरा आदत, मतलब कंजम्पशन ऑफ टोबैको इन डिफरेंट फॉर्म्स and other drugs, they have also tremendously gone up. Even among the females also, the tobacco consumption has gone up. और बाहर का खाना, तो ये and physical activity nil. Physical activity, I would say nil. That's why although it is considered a dry state, but गुजरात में खाने पीने, और वैसे भी गुजरात में चीनी, मतलब कोई भी चीज को मीठी बना के खाने का एक पहले से शौक रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि फ्री शुगर का ज्यादा उपयोग भी नॉट ओनली हार्ट प्रॉब्लम बट डायबिटीज भी ज्यादा बढ़ाता है और मोटापन भी बढ़ाता है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। तो ये वो देखिए, अब इसको गुजरात का मैंने सिर्फ एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि सर वहाँ से जुड़े तो उसको समझना चाह रहा था। आप ये मत समझिए कि सिर्फ आप शराब ज़्यादा पी रहे हैं, ये वो तो बहुत बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं ही, लेकिन उसके अलावा भी आपकी जो लाइफस्टाइल में जुड़ी हुई जो डेली आपकी यूजेस हैं, खाने से लेकर और फिजिकल इनएक्टिविटी, ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, तो इसको ध्यान में रखिए। डॉक्टर अश्विनी मेहता सर, आपके पास आ रहा हूँ सर। अब भारत में हम देख रहे हैं कि डेटा बड़े चिंताजनक हैं। जो कार्डियोवैस्कुलर और इस्केमिक हार्ट डिजीज़ मोर्टेलिटी के जो डेटा हम देख रहे हैं, पिछले 25 वर्षों में 34% बढ़े हैं। अब जब हम कहते हैं कि मामले ज़्यादा आ रहे हैं, तब ये हो सकता है कि शायद रिपोर्टिंग ज़्यादा हो रही हो, लेकिन अगर मोर्टेलिटी बढ़ी है पिछले 25 सालों में, अगर 34% बढ़ी है, तो यानी कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीवन शैली, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आप लोगों के क्या ऑब्जर्वेशन है सर, क्यों हो रहा है? अगर हम पूछें आपसे कि टॉप 3 कारण क्या हैं ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के बढ़ने के, तो आपका उत्तर क्या होगा सर? देखिए, ऐसा है कि ये तो एक बात बिल्कुल सर्टेन है कि जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पिछले 3 दशकों में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और मुझे याद है जब हम छोटे थे, घरों से बाहर निकलते थे, सारा दिन खेलते थे और शाम को माएँ कान पकड़ के घर लेके आती थी। आजकल बच्चों को कान पकड़ के घर से बाहर लेके जाया जाता है कि भाई आप कुछ खेलिए। तो एक तो ये जो चेंज आ गया, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ऑन एन एवरेज जो हम देखते हैं कि कितने लोग आज चलते हैं दिन में। बहुत स्टडीज़ आई, किसी में 10,000 स्टेप्स कहा गया, किसी में 7,000 स्टेप्स कहा गया कि आप चलिए। मेन बात यह है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हमारी बहुत कम है। और दूसरा, जो हमारे खाने पीने का सिस्टम है वो हम देखें तो पिछले 2 डिकेड्स में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। जो हमारे नेचुरल फूड्स थे, अब हम बहुत सारे पैकेज्ड फूड्स लेते हैं जिसके अंदर बहुत हाई इंटेंसिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें हैं और ट्रांस फैट्स हैं। कोई भी बेकरी का आइटम, कोई भी बिस्किट वगैरह, और जो नमकीन हम खाते हैं, इन सब को, ऑयल्स को बहुत हाई टेम्परेचर पे लेके जाया जाता है, तो ट्रांस फैट जनरेट होते हैं। यही नहीं, कार्बोहाइड्रेट की इंटेक हमारी बहुत बढ़ गई। ये 2 मेन कारण मैं मानता हूँ। तीसरा कारण मैं जो मानता हूँ कि ये जो साथ में एसोसिएटेड लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं, लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये सब भी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। इसके साथ साथ स्मोकिंग, और जो हमारे यंग लोग हैं वो बहुत टाइप के ड्रग्स भी लेने लगे हैं। मेरे पास बहुत सारे यंग पेशेंट्स जिनको हार्ट अटैक हुए, जब हमने डिटेल में हिस्ट्री ली तो जिम में जाके कुछ ऐसे पदार्थ भी लेते हैं जिससे हार्ट रेट बहुत बढ़ जाती है, सडन कार्डियक डेथ्स होती हैं। और आपने देखा ही होगा कि कितने यंग लोगों की सडन डेथ हुई हैं। और वो जो लोग जिम करते हैं रेगुलर, कहीं ना कहीं जो बिना सुपरवाइज्ड मेडिकेशन लेना ड्यूरिंग जिमिंग, वो भी एक रोल प्ले कर रहा है। पर मेन जो कारण है, जो ये टॉप ट्रेंड्स हैं, फिजिकल इनएक्टिविटी, डाइट एंड राइज ऑफ अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड लिपिड्स व्हिच आर डिरेंज्ड। एब्सोल्युटली सर। और ये है, और इन सब चीज़ों के साथ साथ जब हम इन सब चीज़ों को इग्नोर भी करना शुरू कर देते हैं, और कुछ मिथ हैं जो आज भी हिंदुस्तानी लोगों में, ख़ास तौर से यंगस्टर्स में घर कर गई हैं कि मैं तो जवान हूँ, मुझे तो हार्ट डिजीज़ हो ही नहीं सकती, मैं तो फिट दिखता हूँ या दिखती हूँ तो मुझे रिस्क है ही नहीं। बॉडी अपीयरेंस से वो ये मान के चलते हैं कि इंटरनल रिस्क नहीं है, और इसकी वजह से हम आगे चलकर देखते हैं कि एकाएक
जीवन में एक ऐसा मोड़ आ जाता है जिसकी कल्पना न खुद ने की होती है न परिवार ने की होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा। आजकल चलन है लो एफर्ट अप्रोच फिटनेस का। काम कुछ ना करना पड़े लेकिन स्लिम ट्रिम पतले हो जाए, बिना एक्सरसाइज के स्लिम हो जाना, ये अप्रोच ग्लोबल है, इंडिया में भी है। तो क्या ये सही है हार्ट के लिए? इस पर भी चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर चोपड़ा, आपके पास आ रहा हूँ। जो सवाल मैंने ब्रेक से पहले पूछा था, आजकल एक चलन है कि हम एक्सरसाइज ना करें, हम रनिंग ना करें, हम अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन ना रखें, बस खाना कम खा लें, पानी ज़्यादा पी लें तो हो गया, बस अंदर से हम स्लिम ट्रिम हो जाएं। यानी कि जो लो एफर्ट अप्रोच है फिटनेस की, ये पूरी दुनिया में घर कर रही है सर। अब मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ तो वो कहते हैं कि साहब जिम में जाने से, रनिंग करने से तो मसल्स बिल्ड हो जाती हैं, वो मस्कुलर बॉडी हमें अब पसंद नहीं आती, हमें तो बड़ा लीन थिन नेचुरली लुक चाहिए और उसके लिए बस खाना छोड़ दो, काम हो गया। तो ये जो अप्रोच है सर, ओवरऑल जो लो एफर्ट अप्रोच है, ये ठीक है सर क्या? देखिए, इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वैसे इन जनरल अगर हम देखें वेट लॉस, तो वेट लॉस तो देखो 70-80% कंट्रीब्यूशन डाइट की ही है। ज्यादा खाना खा के जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, आदमी वेट लॉस नहीं कर सकता। मगर फिटनेस जो है, फिटनेस सिर्फ डाइट कंट्रोल से नहीं आती। फिटनेस के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, और वो क्यों, उसके 2-3 कारण है। पहली बात तो ये कि अगर हम डाइट कंट्रोल से वेट लॉस करते हैं तो याद रखिए कि जब वेट लॉस होता है उसमें से फैट की मात्रा सिर्फ 50-60% होती है। 40% एटलीस्ट मसल मास या लीन बॉडी मास लूज होता है। सो इसका मतलब ये है कि अगर आपने खूब डाइट कंट्रोल करके 10 किलो वेट कम कर लिया तो फैट सिर्फ 5-6 किलो कम हुआ। 4 किलो से ऊपर जो वेट कम हुआ वो आपका बोन या मसल से कम हुआ। तो इसलिए इसके बाद आपको वीकनेस ही लगेगी, स्ट्रेंथ या फिटनेस नहीं लगेगी। सेकेंडली, जो फिटनेस है वो डिपेंडेंट है आपकी मस्कुलर और बोन स्ट्रेंथ, आपकी जॉइंट की स्ट्रेंथ के ऊपर। तो 30 साल की उम्र के बाद आपके वैसे ही लीन मास जो है, मसल और बोन, वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर हम कुछ एक्सरसाइज नहीं करेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तो वो स्पीड और बढ़ जाएगी डाइट कंट्रोल के साथ। सो वेट कम भी हो जाएगा लेकिन फिटनेस नहीं होगी। तो इसलिए फिटनेस तो विद एफर्ट ही होती है। फिटनेस के लिए डाइट कंट्रोल भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। इसीलिए हमारी सारी जो गाइडलाइंस हैं वो बोलती हैं कि हफ्ते भर में आप कम से कम 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे लो टू मॉडरेट एक्टिविटी एक्सरसाइज करिए, जैसे कि वॉक है या साइकिलिंग है, कोई भी एरोबिक एक्सरसाइज करिए, या 75 मिनट विगरस एक्सरसाइजेज करिए। जैसे कि हफ्ते में 2-3 बार आप अगर आधा पौना घंटा एक्सरसाइज करते हो, दैट इज द लीस्ट दैट इज रिक्वायर्ड। सेकेंडली, आप हफ्ते में 2 बार रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिए ताकि आपकी मसल बिल्डिंग भी हो। सो फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए ये उतनी ही जरूरी है जितनी कि डाइट कंट्रोल जरूरी है। तो दोनों चीजों के लिए उसी से ही ऑप्टिमल डाइट होगी, ऑप्टिमल हेल्थ। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर तरुण दवे, आपके अपने ऑब्जर्वेशंस में स्ट्रेस आजकल कितना है कंट्रीब्यूटर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ जो हमारी लगातार ख़राब हो रही है? क्योंकि लोग ये भी मानते हैं कि भाई मैं थिन हूँ, मुझे ओबेसिटी की चिंता नहीं है, तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बाहर से बिल्कुल थिन दिख रहा हूँ, हल्का फुल्का मैंने योगा वोगा कर लिया, लाइट स्ट्रेचिंग कर ली, बस बहुत हो गया। लेकिन अंदर ही अंदर आपके कामकाज का बोझ आप पर बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर से जो ना स्कूल ऑफिस गोअर्स हैं या जो अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो बाहर से वो ठीक दिखते हैं, थोड़ा बहुत योगा वोगा भी कर लेते हैं, लेकिन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे लोगों को आप किस कैटेगरी में डालेंगे, कितने रिस्क पर हैं सर? काफी रिस्क पर है, क्योंकि जो रिस्क ये स्ट्रेस है, that works as a trigger. You see, they have a basically a lipid abnormality. Genetically, they have a strong family history. On top of it, they are under a lot of stress, maybe because of some educational pressure,
maybe because of their business pressure, or maybe because of the wrong interaction with their surrounding. कई लोग क्या है कि फेलियर को टॉलरेट कर जाते हैं, तो सही तरीके से दूसरा एफर्ट्स करते हैं, पर कई लोग हैं उनको अपने जान पे ले लेते हैं और तरह तरह की रॉन्ग टेक्निक्स अपनाते हैं, रॉन्ग टैक्टिक्स अपनाते हैं, तो उससे उनके मन में स्ट्रेस पैदा होता है। और ये स्ट्रेस कंबाइंड विथ देयर बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी एंड दिस डाइटरी इनडिस्क्रेशन, and sometimes associated, because whenever a person is under stress, there are more chances that he will have one or other kind of, you see, this kind of an addiction, maybe tobacco, maybe गुटखा। यहाँ गुजरात में गुटखा खाना बहुत कॉमन है, और गुटखा की कोई क्वालिटी पे मेरे को ध्यान में नहीं है कोई कंट्रोल हो, तो गुटखा बहुत खाते हैं लोग, वो एक तरह का टोबैको ही है। दूसरा, अल्कोहल भी चुप चुप के ले लेते हैं, और ड्रग्स का भी ये यूज युवाओं में बहुत ज्यादा हो गया है। तो विद दिस काइंड ऑफ ए मेंटल, यू सी, अ टर्मोइल, एंड कंबाइंड विथ ऑल दिस, दे आर पर्टिकुलरली अ वेरी वल्नरेबल सबसेट who leads to this kind of a problem. So this is a very important part of their life which we will have to properly look into and take precautionary measures. एब्सोल्युटली सर। और ये मैं बता रहा हूँ कि बार बार ये जो ऑब्जर्वेशंस हमारे तीनों आज के डॉक्टर्स के हैं, ये आपके आसपास होंगे, आपके ख़ुद की लाइफ में होंगे, तो इसलिए आपको इमीडिएटली उनमें चेंजेस लाने की आवश्यकता है ताकि आप हेल्दी लाइफ जी सकें। डॉक्टर मेहता, अब बार बार बात ये आती है, हमने देखा है और ये फैक्ट्स भी हैं कि आप बहुत सारी प्रिवेंटेबल हार्ट डिजीज़ हैं, लगभग 80% जो प्रीमैच्योर कार्डियोवैस्कुलर डेथ्स हैं वो प्रिवेंटेबल हैं, बशर्ते कि आप हेल्दी डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, नो टोबैको, कंट्रोलिंग योर बीपी, बीजी, लिपिड्स, अल्कोहल लिमिट, ये सब बहुत ज़रूरी है। बट फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि साहब ठीक है ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज कितनी करें? अब अलग अलग रिपोर्ट्स आ जाती हैं सर। कोई कहता है 45 मिनट्स कीजिए, कोई कहता है 1 घंटा कीजिए, कोई कहता है आधा घंटा, कोई कहता है 20 मिनट, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि 5 से 10 मिनट भी कर लीजिए तो वो उसमें भी काम हो जाएगा। तो आपका सजेशन क्या होगा अगर रेगुलर एक एक्सरसाइज रूटीन अपना बनाना हो तो सर मिनिमम कितना टाइम देना ज़रूरी होगा? देखिए, ऐसा है कि ये एक बहुत ज़रूरी है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। एक तो होता है कि हम फोकस्ड फ़िज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे एक्सरसाइज करने जाते हैं स्पेशली, पर अगर हम अपनी डे टू डे रूटीन में भी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें उसका भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कहीं आपको जाना है तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करें, पैदल चलें स्टेयर से, और जितना हो सके पैदल अपनी डे टू डे उसके अंदर चलने में आदत को डालिए। उसके साथ साथ जहाँ तक एक पर्टिकुलर नंबर की बात हम करें तो ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, इसमें ये देखा गया है कि फ़िज़िकल एक्टिविटी अगर हम पर से कर रहे हैं और मॉडरेटली एक्टिव हैं, अपना सब काम वाम करते हैं, खुद चलते हैं रोज़मर्रा में, उसके साथ साथ ये माना गया कि हफ्ते में कम से कम 3 दिन आधे घंटे से 50 मिनट तक कुछ ना कुछ अच्छी मॉडरेट इंटेंसिटी की फ़िज़िकल एक्टिविटी करें। ये ज़रूरी नहीं है कि आप दौड़ें, ये ज़रूरी नहीं है कि आप सैर करने जाएं, अगर आपको स्विमिंग पसंद है वो करें, साइकिलिंग है तो वो करें। ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ़िज़िकल एक्टिविटी जो है वो एक पर्टिकुलर वे में एक भार की तरह से नहीं करनी, एक जिम की तरह नहीं करनी, जो आप इन्जॉय करते हैं वो भी साथ में इसके बहुत इंपॉर्टेंस है। और जो सिंपल सी चीज़, अगर हम वॉक की बात करें तो फ़ायदा ना सिर्फ हम ये देखते हैं कि ब्लड प्रेशर लोअरिंग में, डायबिटीज़ के इंसिडेंस में ये होता है, पर साइकोलॉजिकली भी ये देखा गया है कि घर से जब आप बाहर निकलते हैं, लाइट देखते हैं, धूप देखते हैं, अच्छे टाइम पे जाते हैं, ना सिर्फ विटामिन डी पर आपका जो मेंटल बैलेंस है वो भी थोड़ा शांत रहता है। तो इट इज़ अ वेरी बिग स्ट्रेस बस्टर। आज हम इतनी इम्पॉर्टेंट बात कर रहे हैं, आज वर्ल्ड हार्ट डे है। एक बात जो मैं आपके माध्यम से ज़रूर सब तक पहुंचाना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, कि अपने नंबर ज़रूर जानें। देखिए, शहरों में सब रहते हैं, फिज़िकल एक्टिविटी करनी है, अच्छा खाना है, ये तो सब मालूम है, लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हम बहुत यंग लोग देखते हैं हार्ट अटैक के साथ सब आर्टरीज बंद हैं, छोटी छोटी लेडीज़ की हो रही हैं बाईपास सर्जरीज। क्यों? बहुत सारे लोग, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स तो हैं ही, ये जानते नहीं
कि उनको अगर फैमिली हिस्ट्री है हार्ट डिजीज की तो अपना लिपिड प्रोफाइल एक बार जरूर कराएं और अपने कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं और नियरेस्ट डॉक्टर से एक बार जरूर संपर्क करें। एब्सोल्युटली, सो नो योर नंबर। लेटेस्ट सर्वे हुए आईसीएमआर के। जी जी, एब्सोल्युटली सर। It's very important to know your number. Absolutely. You must know your blood pressure. You must know your sugar. You must know how much is your LDL cholesterol, which is the bad cholesterol. Absolutely. आज अगर हम हार्ट डिजीज प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं तो LDL कोलेस्ट्रॉल एक सेंटर पीस है, इसको ना भूलें हम। एब्सोल्युटली और ये सर। सारी चीजें ऑन दैट नोट सर, आप लोगों से बातचीत तो बहुत ज़्यादा करनी थी, लेकिन कम वक्त में आप लोगों ने बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए हैं आप, और हमारे दर्शकों की हार्ट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नो योर नंबर, दैट्स इंपॉर्टेंट नंबर 1। और दूसरा जो थीम है ही हमारी, डोंट स्किप योर बीट्स, तो इसको समझिए, अपने जीवन में आत्मसात कीजिए, एक हेल्दी लाइफ जीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, डॉक्टर मेहता, डॉक्टर दवे, डॉक्टर चोपड़ा, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।